गांव का नाम था अमरपुर, जहां हरियाली और शांति का वास था। इस गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था, जो अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध था। गांव के लोग उसे बड़े आदर से देखते थे और हर मुश्किल में उसके पास सलाह के लिए आते थे। अमरपुर का मौसम आमतौर पर सुखद रहता था, लेकिन इस साल कुछ अजीब हो रहा था। बादल काले और भारी हो रहे थे और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ऐसा लगता है कि इस साल बारिश बहुत जोरदार होगी। एक दिन जैसे ही शाम ढलने को आई, आसमान में अचानक काले बादल घिर गए। बिजली की चमक और गरज ने गांव वालों को सचेत कर दिया। रामू ने अपने घर के बाहर खड़े होकर आकाश की ओर देखा और महसूस किया कि यह कोई सामान्य बारिश नहीं होगी। उसने तुरंत गांव वालों को सूचित करने का निश्चय किया। रामू ने गांव के चौराहे पर जाकर सबको बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि हमें जल्द ही भारी बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। हमें तुरंत तैयारी करनी चाहिए। गांव वालों ने रामू की बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने घरों की छतों को मजबूत किया, पानी की निकासी के लिए रास्ते खोले और जरूरी सामान ऊंचाई पर रखा। रामू ने सभी को एक सुरक्षित जगह चिन्हित करने और बाढ़ के दौरान वहां इकट्ठा होने की सलाह दी। बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हो गई थी। पहले तो लोग सोचते थे कि यह सामान्य बारिश ही होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में बारिश ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी और हवा भी जोर से चलने लगी। पहले घंटे में ही सड़कों पर पानी भरने लगा। नदी का पानी उफान पर था और गांव की गलियों में बहने लगा। रामू ने तुरंत सभी को अपने अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर चलने का आदेश दिया। गांव वाले रामू की बात मानकर अपने परिवारों को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर चल पड़े। बारिश का कहर बढ़ता जा रहा था। पानी का बहाव इतना तेज हो गया था कि कुछ कच्चे मकान धराशायी होने लगे। रामू ने गांव वालों के साथ मिलकर बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की। उसने देखा कि कुछ लोग अपने पालतू जानवरों को भी छोड़ना नहीं चाहते थे, तो उसने उनके लिए भी व्यवस्था की। गांव के एक किनारे पर एक पुराना स्कूल था, जो ऊंचाई पर स्थित था। रामू ने सबको वहां पहुंचाया और एक एक करके सभी की गिनती की। सब लोग सुरक्षित थे, लेकिन डर और चिंता उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। रामू ने सबको ढांढस बंधाया और कहा, डरो मत, हम सब मिलकर इस मुश्किल समय का सामना करेंगे। रामू ने देखा कि स्कूल की इमारत पुरानी हो चुकी थी और बारिश की मार झेलने में सक्षम नहीं हो सकती थी। उसने तुरंत गांव के कुछ ताकतवर और समझदार लोगों को बुलाया और उनसे मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने मिलकर स्कूल की इमारत को मजबूत बनाने का काम शुरू किया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन रामू और उसके साथी बिना थके काम कर रहे थे। उन्होंने इमारत के कमजोर हिस्सों को लकड़ी और पत्थरों से सहारा दिया और पानी की निकासी के लिए रास्ते बनाए। गांव के लोग भी उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। यह देख रामू को गर्व महसूस हुआ कि गांव के लोग संकट की घड़ी में एकजुट हो गए हैं। गांव में एक नन्ही सी बच्ची थी, जिसका नाम था गुड़िया। वह बहुत ही मासूम और प्यारी थी, लेकिन इस बाढ़ ने उसे डरा दिया था। रामू ने उसे गोद में उठाया और कहा, डरो मत गुड़िया, हम सब यहाँ सुरक्षित हैं। गुड़िया ने रामू की आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान ने रामू को और भी मजबूत बना दिया। उसने सबको हिम्मत दी और कहा, हम इस मुश्किल समय को भी पार कर लेंगे। बस हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बारिश लगातार 3 दिनों तक होती रही। गांव का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूब चुका था, लेकिन रामू और गांव वालों की चतुराई और मेहनत के कारण सभी सुरक्षित थे। जब बारिश थमने लगी और सूरज की किरणें फिर से धरती पर पड़ी,
तो रामू ने सबको बाहर निकलने का संकेत दिया। गांव के लोग धीरे धीरे बाहर निकले और देखा कि गांव का काफी हिस्सा बर्बाद हो चुका था, लेकिन सभी सुरक्षित थे और यह सबसे बड़ी राहत की बात थी। रामू ने सबको एकत्र किया और कहा, हमने एक बड़ी विपदा का सामना किया और सफल रहे। अब हमें मिलकर अपने गांव को फिर से बसाना